योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने डिग्री तथा इंटर कॉलेजों में नियुक्ति देने की उत्तराखंड शासन से मांग की है। आपको बता दें कि रविवार को हनुमत धाम विकास नगर में योगशाला में बैठक आयोजित कर शिक्षा विभाग तथा मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन से इंटर तथा डिग्री कॉलेज में योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति देने की मांग की। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष कमलेश भट्ट ने कहा कि विगत कई वर्षों से योग प्रशिक्षित बेरोजगार युवक तथा युवतियां विभिन्न इंटर कॉलेज तथा कॉलेजों में नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्षरत है। प्रशिक्षित बेरोजगार योगाचार्य वीरेंद्र सिंह ने कहा कि योग पाठ्यक्रम इंटर तथा स्कूलों में भी अब शामिल हो चुका है। इसके बावजूद प्रशिक्षित युवक तथा युवतियों को प्रशासन, शासन तथा शिक्षा विभाग की ओर से पढ़ाने जी वीरेंद्र जी, आज आप लोग ने यहाँ योग प्रशिक्षित एक मीटिंग रखी है, किस विषय को लेकर है? ये जो आज की हमारी मीटिंग थी, ये आज हमारी जो मीटिंग थी हमारी एक योग की बेरोजगारी की है। और योग लगभग ये 18 साल हो चुके हैं, इसमें कोई भी अभी तक रोज़गार नहीं मिल रहा है। अब हम इसके बारे में सोच रहे थे कि हमने जो अपना करियर बनाया है इस योग में जब हम अपने पाँव रखे हैं, हमने एक उम्मीद रखी थी कि भाई इसमें हम कहीं ना कहीं अपना रोज़गार करेंगे, लेकिन रोज़गार के नाम पे हमारे पास अभी तक कुछ नहीं है। आज हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है वो स्कूलों में शुरू कर रखा है, यहाँ तक कि कॉलेजों में शुरू कर रखा है, यहाँ तक कि जो बीएड का सेशन चलता है उसका भी 4th सेमेस्टर है, उसमें भी योग करवाया जाता है। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि उसे कराने वाला कौन है? जिन्होंने योग का डिप्लोमा डिग्री, जिन्होंने PhD तक कर रखी है, वो कहीं दूर दूर तक उसमें शामिल नहीं है। किससे वो क्रिया कराई जाती है, ये भी हमारे लिए एक समस्या का विषय है। इसलिए आज हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है और हम एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। हम एक नए पग पर चलने वाले प्राणी हैं कि अब हम किस प्रकार से इसमें रोज़गार ले सकें। गवर्नमेंट से मिलेंगे, अधिकारियों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे। अब एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि हम सब बेरोजगारों को इसमें रोजगार। जैसे कि आप लोगों ने कई वर्षों से योग प्रशिक्षित जो हैं रोज़गार को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक आप लोग ने क्या क्या अपने स्तर से क्या क्या मांग रखी है शासन के? हमने शासन के लिए मांग रखी कि ये योग जो है ना जन जन तक पहुँचना चाहिए। सबसे पहले हमारी ये प्राइमरी स्कूल से लेकर ये इंटर कॉलेज तक होना चाहिए, इसके बाद ये कॉलेजों तक जाना चाहिए। स्वास्थ्य है, ये स्वास्थ्य हमारी अमूल्य नीति है, इसके माध्यम से हम हर कुछ गहन कर सकते हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया। ये अगर हमारे जनजन में आने वाली जो पीढ़ी, आने वाली जो बिरादरी है, अगर इनका शारीरिक रूप से स्वास्थ्य का एक समृद्ध हो जाए तो इनका मन और मस्तिष्क दोनों निवृत्त हो जाते हैं। इस योग का हमारा जो मेन मुद्दा हमने 2 जगह रखा है कि इंटर कॉलेज में हो जाए और कॉलेजों में हो जाए। अगर ये हमारा जन से शुरू हो जाता है तो शायद हो सके जितने भी योग प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार। जी मैम, आप लोग आज यहाँ पर योग कार्यशाला में आप लोग मौजूद हैं, तो क्या कुछ मामला है? हमने कई सालों से मुद्दा उठाया है कि योगा वालों को रोजगार मिले, पर सरकार हमें गुमराह कर रही है। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे, मतलब हज़ारों के हिसाब से हैं, जिन्होंने डिप्लोमा करा है, डिग्री करा है, आगे भी कर ही रहे तैयारी, तो हमें कहीं उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि सरकार हमारी मांग पूरी करेगा। तो हम घर बैठे हुए, हमारे मम्मी पापा ने कैसे हमें पढ़ाया, कैसे खर्चा लगाया है, किसान के बच्चे हम हर सब, पर हमें कहीं उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। जी, आपका नाम? रुचिता तोमर। जी भट्ट जी, आज आप यहाँ पर जितने योग प्रशिक्षित लोग हैं उनके बीच में हैं, तो आज यहाँ पर एक बैठक भी हुई है, क्या कुछ बैठक में निकल कर आ रहा है? देखिए, उत्तराखंड जो है अपने आप में योग भूमि है, और आज जहाँ एक और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, जिन्होंने योग को जो है विश्व में जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा निर्णय लिया, और आज आप देखिए कि भारत ही नहीं पूरा विश्व योग की तरफ बढ़ा है। लेकिन एक दुर्भाग्य यह है कि जहां उत्तराखंड में योगा से लोग डिग्रियां ले रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं, नेट क्वालिफाइड कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, और कहीं सरकारी संस्थानों में भी योग की उच्च शिक्षा दी जाए। लेकिन अगर मैं एक बात कहूं कि योग में जो हैं, जो रोजगार के नाम पर अगर देखें, सरकारी विभागों में देखें तो अभी सरकार ने पूर्व में भी कई सरकारों ने घोषणा करी उत्तराखंड बनने के बाद
कि हम स्कूलों में भी योग सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, डिग्री कॉलेजों में भी योग सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद आज 20 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन स्कूलों में आज तक भी योग शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है, डिग्री कॉलेज में योग शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। अभी भी जब हम कुछ दिन पहले ये लोग आए थे, इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो इनकी जो फाइल है वो शिक्षा निदेशालय से योग की जो फाइल है, योग मतलब जो स्कूल हैं, स्कूलों में जो इंटर कॉलेज तक योग शिक्षा पढ़ाने के जो इनका एक वो था, उसकी फाइल जो आज तक शिक्षा निदेशालय ने आगे नहीं भेजी। और ये कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए कि उत्तराखंड जो है योग की जो है एक कहें कि जन्मभूमि कर्मभूमि है, और यहाँ अगर यहाँ के विद्यार्थियों के साथ, यहाँ के नौजवान युवाओं के साथ अगर योग के बाद उन्हें अगर कोई रोजगार नहीं मिलता, तो आगे जो है कहीं ना कहीं जो और आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका योग से कहीं ना कहीं ध्यान हटेगा। तो हमारा सरकार से भी ये निवेदन रहेगा, सरकार से भी ये मांग रहेगी कि वो जल्द से जल्द इंटर कॉलेज में योग की शिक्षा के लिए योग शिक्षकों को नियुक्त करें, डिग्री कॉलेज में भी वैकेंसी खोलें योगा के, और जैसा भी वेलनेस सेंटर में भी अगर वैकेंसी आई है, आप सोचें कि वहाँ भी सरकार ने 2,500 रुपये मात्र, जो कई वेलनेस सेंटर में 2,500 रुपये में योगा के जो डिग्री वाले हैं वो बच्चे 2,500 रुपये में काम कर रहे हैं। आप सोचें कि 2,500 रुपये में आजकल क्या होता है। और जो अभी भर्ती हुई थी उसमें 5,000 8,000 तनख्वाह रखी है। 5,000 रुपये में भी अगर कहीं आदमी किसी दूसरे स्थान पर नौकरी करने आता तो 5,000 रुपये में कैसे वो अपनी जीविका चलाएं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं योगा वाले जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, बेरोजगार युवा हैं, जो डिग्री प्राप्त किए युवा हैं, ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कितने साल बीत जाने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से कोई ऐसी राह अभी भी नहीं दिख रही है कि हमारा कहीं ना कहीं भविष्य जो है अच्छी ओर हो जाए।